क्या भारत ईरान के साइड पर है या इजराइल के? अगर आप जनरली लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भारत इजराइल का दोस्त है, लेकिन अमेरिका कुछ और ही मानता है। अमेरिका कहता है कि भारत ईरान की इजराइल पर अटैक करने के लिए मदद कर रहा है, और तो और रशिया की यूक्रेन पर अटैक करने में भी हेल्प कर रहा है, और इसकी पनिशमेंट भारत को मिलने वाली है इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए। क्यों? इन ड्रोन्स की वजह से। भारत हमेशा से किसी भी दूसरे की वॉर में किसी की साइड नहीं लेता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी वॉर का हम पर इम्पैक्ट ही नहीं होता। शायद ये मोमेंट इसी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की शुरुआत है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इसका इम्पैक्ट भारत के फ्यूचर पर हो सकता है। कैसे? समझते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, वॉर का बदलता रूप। एक वॉर कैसे दिखती है? आज के वॉर का रूप और हिस्टोरिक वॉर का रूप काफी अलग है। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि घोड़ों पर सवार हजारों की सेना एक दूसरे से मैदान में लड़ती थी, या फिर एक बड़ी सेना एक किले को घेर लेती थी, किसी को अंदर आने न देती और किसी को बाहर जाने न देती, घेराबंदी या फिर सीज लगाती ताकि किले के अंदर का राजा सरेंडर कर दे या फिर मैदान में लड़ने के लिए उतरे। पहले वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस में से वॉर लड़ी जाती थी। इन ट्रेंचेस में सिपाही रुके रहते और एक सेना को आगे एडवांस नहीं होने देते, यानी एक तरह से एक बैरियर बना देते। दूसरे वर्ल्ड वॉर में ब्लिट्जक्रीग स्टाइल काफी फेमस हुई। टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और नेवी को मिलाकर एक फास्ट और कोऑर्डिनेटेड अटैक नाजी जर्मनी अपने एनिमीज पर प्लान करता और उन्हें लैंड, एयर और सी हर तरफ से मजबूर कर देता कि वो अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। लेकिन ये सारे मेथड्स अब पुराने हो चुके हैं। अब है समय मॉडर्न वॉरफेयर का, जो डिजिटल वॉरफेयर और ड्रोन्स के रूप में लड़ा जाएगा। नहीं, हम टर्मिनेटर लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल वॉर में होना काफी कॉमन हो चुका है। ये वीडियो देखिए। यहाँ यूक्रेन पर एक ड्रोन स्ट्राइक होने के बाद यूक्रेन के सिपाही उस रबल में से कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? उन्हें इस मलबे में ऐसा क्या मिल सकता है? उन्हें चाहिए सबूत कि रशियन ड्रोन्स में अमेरिकन चिप्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन ये प्रूव कर पाए कि रशिया को अमेरिकन कंपनी सप्लाई कर रही हैं, तो फिर वो डायरेक्टली अमेरिका को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। और एक बार अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, फिर यूक्रेन एक स्टेप पीछे लेकर अमेरिका और रशिया को वॉर लड़ने दे सकता है। डॉक्टर मरीना मायरॉन किंग्स कॉलेज लंदन में डिफेंस रिसर्चर हैं। वो कहती हैं कि पहले अगर कोई टारगेट आइडेंटिफाई करना था तो एक्चुअली स्पाइस को भेजकर आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि लोकेशन क्या है, लेकिन अब ड्रोन्स के जरिए सिर्फ कुछ ही मिनटों में इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशंस आइडेंटिफाई हो सकता है, और तो और वही ड्रोन्स उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यानी अब आपके एनिमी को प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं देते। दैट्स व्हाई ड्रोन्स आर डेंजरस। जैसे रशिया ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, वैसे यूक्रेन भी करता है। पिछले साल रशिया पर इन टोटल 190 ड्रोन अटैक्स हुए, जिनके कुछ अटैक्स में रशियन प्लेन्स भी डिस्ट्रॉय हुए। इस वीडियो में सिर्फ एक $400 का ड्रोन $1 मिलियन के टैंक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्रेमलिन पर यूक्रेन ने किए इस ड्रोन अटैक के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस अटैक के थ्रू सीधा पुतिन को टारगेट किया गया था। सोचिए, जैसे हिटलर के बाद कुछ ही हफ्तों में नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, वैसे ही अगर पुतिन को ही एलिमिनेट किया जाए तो वॉर इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। यूक्रेन का यही मानना है, और इस ऑब्जेक्टिव में ड्रोन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये ड्रोन वॉरफेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही न्यूज आई कि रशिया ने यूक्रेन का एक यूएवी सेंटर डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 300 ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो गए। चैप्टर 2, रशिया, ईरान और भारत। ओके, तो एक ड्रोन का वॉर में क्या रोल होता है ये हमने समझा, लेकिन इसमें भारत का क्या कनेक्शन? रशिया ने ईरान से शहीद 136 ड्रोन्स इंपोर्ट किए हैं, और यही ड्रोन्स यूक्रेन पर अटैक करने के लिए यूज भी हो रहा है। ये वही ड्रोन्स है जिनकी मदद से इजराइल पर कुछ हफ्तों पहले अटैक हुआ था। लेकिन ईरान यहाँ पर है और रशिया यहाँ पर, बीच में 4000 किलोमीटर की दूरी है। तो ये ड्रोन्स रशिया तक पहुंच कैसे रहे हैं? यह है सहारा थंडर, जो सरफेस लेवल पर तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी दिखती है,
जो ऑयल, गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ ही समय पहले ये एक्सपोज हुआ था कि इसे ईरान का मिलिट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। ये है ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री की सच्चाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एडवांस ड्रोन्स ईरान बनाता है। ईरान एक ड्रोन सुपर पावर है और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ प्रॉफिट कमाने के लिए भी होता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स दूसरे देशों को और हमास, हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को हथियार बेचकर प्रॉफिट कमाता है। इन्हें अमेरिका एक टेररिस्ट ग्रुप मानती है। अमेरिका ये क्लेम करती है कि ईरान से ये ड्रोन्स रशिया तक पहुंचाने में इंडियन ट्रेडिंग और शिपिंग कंपनीज का हाथ है। इन टोटल उन्होंने 1 डजन से ज्यादा कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, जिनमें से 3 कंपनीज इंडियन कंपनीज हैं। लेकिन ये सैंक्शंस होते क्या हैं? सैंक्शंस यानी स्ट्रॉन्ग एक्शन। वेस्टर्न देश दूसरे देशों से वॉर लड़ने के बजाय उन्हें फोर्स करते हैं ताकि वो गिव अप कर दें। उन पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबाव लाते हैं। सैंक्शंस पूरे देश पर लागू हो सकते हैं, जैसे रशिया पर हुए हैं, या फिर कुछ कंपनीज, कुछ ग्रुप्स या फिर कुछ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड भी हो सकते हैं। यानी सैंक्शंस पूरे देश पर नहीं लगे हैं, सिर्फ इन 3 कंपनीज पर लगे हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक सीज का एग्जाम्पल दिया था, याद तो होगा ना? जैसे एक किले को घेर लिया जाता है, यहाँ एक तरह का ब्लैकमेल होता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो आपको बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाएगा। सैंक्शंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। 2022 से अमेरिका हमें सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी बार बार दे रहा है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन अब पहली बार अमेरिका ने किसी इंडियन कंपनी पर दबाव लाने की भी कोशिश की है। ये एक वॉर टैक्टिक ही है, जिससे हम अच्छे डिप्लोमेसी के वजह से ही अब तक बच पाए।